दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 खत्म हो गया है और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वैसे तो हार के कई कारण थे, लेकिन आज हम सबसे इंपॉर्टेंट 5 फैक्टर्स की बात करेंगे जो अल्टीमेटली टीम इंडिया के हार का कारण बने। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर था टॉस। जी हाँ, जब पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया और बोला कि उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर्स ने भी यही बात कर रहे थे। यहाँ तक कि रोहित शर्मा ने भी यही कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी बल्लेबाजी का ही फैसला लेते। सबको ये लगा कि ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा और सेकंड इनिंग में पिच से काफी मदद मिलेगी, टर्न मिलेगा और बैटिंग मुश्किल होगा। लेकिन हम सब ने देखा कि पिच ने फर्स्ट इनिंग के कंपैरिजन में सेकंड इनिंग में कितना अच्छा खेला। ड्यू फैक्टर तो आया ही, साथ ही फर्स्ट इनिंग में विकेट इतना स्लो खेला कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक कंपीटिटिव टोटल भी नहीं दे पाया। आखिरकार यही समझ आया कि पैट कमिंस बिल्कुल सही थे और टॉस ने ही मैच की दशा और दिशा तय कर दी थी। अंत में विकेट और ड्यू फैक्टर बहुत क्रूशल साबित हुए और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वालों के लिए पिच ज्यादा आसान साबित हुआ। साथ ही सेकंड इनिंग में स्पिनर्स के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं बचा और इसी वजह से वे पूरी तरह से फेल हुए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे समझ में आता है वो था एक्स्ट्रा स्लो बैटिंग बाय इंडिया। जी हाँ दोस्तों, 240 किसी भी हालत में एक विनिंग टोटल नहीं था। रोहित ने खुद भी माना कि 30-40 रन कम रह गए और इसके लिए मैं रोहित और कोहली को छोड़कर हर बल्लेबाज को कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने जिम्मेदारी को नहीं उठाया और एक बड़ी मुकाबले में फेल हो गए। रोहित ने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था और अगर कोहली आउट नहीं होते तो वो भी टीम को संभाल लेते, लेकिन कोहली के आउट होने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। केएल राहुल की दस्तक बहुत धीमी थी और सूर्या, अय्यर और गिल ने तो निराश किया ही, तो उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। लेकिन जी हाँ, 240 पर टीम सिमटी तो मैच हम उसी टाइम हार चुके थे। बस उम्मीद लगा रहे थे कि सामी और बुमराह पर कि वो कुछ करिश्मा कर बैठे, बट करिश्मा हर दिन तो होता नहीं दोस्तों। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं मानता हूं वो है केएल राहुल। केएल राहुल को मैं सबसे बड़ा कल्प्रिट मानता हूं इस मैच में हार के लिए, क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा स्लो बैटिंग की और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटिया कीपिंग भी की। मतलब 240 रन के लो स्कोरिंग मैच में आप 10-15 रन तो भाई ने यूं ही दे दिए अपनी मिस फील्डिंग की वजह से। राहुल का नॉक, मतलब भाई तो राहुल द्रविड़ बन गया था। 61 ऑफ 107 वॉज अनबिलीवेबल फॉर अ वनडे मैच। मतलब आप इतना स्लो खेलोगे तो विकेट बचा के भी क्या कर लोगे। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था ऑर्डिनरी बॉलिंग। हालांकि इसमें मैं सीधे सीधे बॉलर्स को कटघरे में नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर आने के बाद बॉलिंग ऑर्डिनरी हो चुकी थी और फर्स्ट 10 ओवर्स में उन्होंने कंपटीशन दिया भी, लेकिन स्पिनर्स ने निराश किया और काफी साधारण बॉलिंग की और सामी ने भी आज काफी दिशाहीन बॉलिंग की। अल्टीमेटली एक लो स्कोरिंग मैच में अगर आप बॉलर से उम्मीद करोगे कि वो मैच जिताएं तो उम्मीद तो ज्यादा करेंगे ही हम। पांचवा फैक्टर आता है हमारा प्रेशर फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप का फाइनल, एक तो वर्ल्ड कप और उसके सामने हो ऑस्ट्रेलिया, तो नर्व्स तो हाई होंगे ही। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास 7 ऐसे खिलाड़ी थे जो ऑलरेडी वर्ल्ड कप में जीत का स्वाद चख चुके थे, और हमारे पास ऐसा कितना खिलाड़ी था? सिर्फ एक, कोहली, जिसने जीत का स्वाद चखा था। इसके अलावा प्रेशर मैच जब जब हुए हैं तब तब ऑस्ट्रेलिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग किया है। हमारी फील्डिंग के देखिए आप कितनी ऑर्डिनरी। अगर फर्स्ट 10 ओवर को निकाल दिया जाए तो पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, और इसीलिए रोहित शर्मा ने एग्रेशन की स्ट्रेटजी अपनाई थी और इन पे शुरू से हावी हुए। लेकिन जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ उसके बाद इंडिया ने जो भी मोमेंटम बनाया था अपना, उस सब को खत्म कर दिया और पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा बनाए रखा। तो आपके हिसाब से क्या था वो सबसे क्रूशल फैक्टर जो इंडिया के मैच के हारने का कारण बने? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।